आज हम बात करने वाले हैं फैट एम्बोलिज्म की। सो डायरेक्टली कमिंग टू द टॉपिक, और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ रॉबिन्सन कॉटन से। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप देख सकते हैं, ठीक है। एम्बोली क्या होता है? सबसे पहले एम्बोलिज्म इज़ एनी सॉलिड लिक्विड और गैसियस पार्टिकल जो एक वास्कुलेचर में है, किसी एक पर्टिकुलर जगह में था वो टूट के किसी और जगह में आ चुका है। तो कोई भी सॉलिड लिक्विड या गैसियस पार्टिकल जो किसी एक जगह में था वो टूट के वास्कुलेचर के थ्रू, ब्लड के थ्रू फ्लो होकर कहीं और चला गया है, उसको हम बोले एम्बोलिज्म, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं फैट एम्बोलिज्म की। फैट एम्बोलिज्म का मतलब ही अपने को पता पड़ रहा है कि वो जो पार्टिकल है जो एक जगह से दूसरी जगह गया है वो फैट पार्टिकल है। ओके, तो फैट एम्बोलिज्म रेफर टू द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक फैट ग्लोब्यूल्स, जो कि कभी कभी हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल से भी जुड़ा होता है, जो कि बोन मेरो में होते हैं, ठीक है। समटाइम एसोसिएट विद हेमेटोपोइटिक बोन मेरो सेल्स। अब वो ऐसा क्यों होता है कि जब आपके जो लॉन्ग बोन्स हैं उनका फ्रैक्चर हो गया, लाइक, ठीक है, तो फ्रैक्चर जब हुआ तो बोन मेरो में क्या होते हैं? हेमेटोपोइटिक सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स होते हैं, जो कि अपने होल ब्लड सेल, जितने ब्लड सेल है उनको फर्दर वो मतलब बोर्न करते हैं, लाइक। सो ऑल द सेल्स ऑफ ब्लड बेसिकली जनरेटेड फ्रॉम हेमेटोपोइटिक बोन सेल्स। अब जब भी आपकी कोई लॉन्ग बोन है उसमें फ्रैक्चर हो गया तो उसमें जो हेमेटोपोइटिक सेल्स हैं, ठीक है, वो भी है, और कुछ फैट का प्रोपोर्शन भी होता है। तो उस जो हमारी जो बोन्स होती है उसको जो सप्लाई मिलती है, ब्लड सप्लाई, वो वास्कुलर साइनोसॉइड्स जिसको बोलते हैं, साइनोसॉइडल सप्लाई होती है। तो जब आपकी जो बोन रप्चर होती है, फ्रैक्चर होती है, तो उसके साथ ये जो वास्कुलर साइनोसॉइड्स हैं ये भी रप्चर हो जाते हैं। तो क्या होता है कि जो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं और फैट सेल्स हैं वो जो है उस प्लेस को छोड़ के आपके ब्लड में आ जाती है, आपके ब्लड फ्लो में आ जाती है। और जनरली वो कहीं भी जा सकती है, बट वो लंग्स में मोस्टली जाती है, ठीक है। अब लाइक जो फैट्स एम्बोलिज्म है ना, वो एक सिंड्रोम की तरह है। अब सिंड्रोम है तो उसमें बहुत सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। वो क्या होंगे? लाइक अपन ने देखा है कि वो ट्रैवल करके लंग में जाएगा। अगर लंग में जाएगा तो ऑब्वियसली पल्मोनरी इनसफिशिएंसी अपने को फील होगी। लाइक जो स्पेस है हम एयर के लिए है, लंग्स का जो स्पेस है जो कि एयर के लिए है, जिसमें रेस्पिरेशन होता है, उसकी जगह अगर फेट चला जाएगा तो ऑब्वियसली उसकी सफिशेंसी, जो हमारे लंग है उसकी सफिशेंसी, उसकी सॉरी इफिशियंसी डिक्रीज हो जाएगी। तो दैट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी इनसफिशियंसी। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी आ सकते हैं, अनीमिया भी हो सकता है और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है। अनीमिया इज बेसिकली डिक्रीज इन हीमोग्लोबिन और आरबीसी, एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इज डिक्रीज इन लेवल ऑफ प्लेटलेट्स, ठीक है। और ये 5 से 15% केसेज में फैटल हो सकता है, यानी कि 5 से 15% ऐसे पेशेंट है जिनमें जान जा सकती है। अब एक एक चीज़ को देखते हैं। पल्मोनरी इंसफिशिएंसी देख लिया, अब अनीमिया की बात करते हैं। अनीमिया क्यों होता है? चलो सबसे पहले बात करते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इसलिए होता है क्योंकि जो ये आपका फैट का जो मोलिक्यूल है क्या होता है, समटाइम इसके साथ प्लेटलेट्स एग्रीगेट हो जाते हैं, इसके साथ प्लेटलेट जुड़ जाते हैं, एंड देन इट एंटर इनटू द स्प्लिन। ओके, ये स्प्लिन में अपने एंटर हो जाता है, और स्प्लिन क्या है, इनको ब्रेक डाउन कर देता है। तो अगर ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स अगर प्लेटलेट्स हुए तो उसको हम बोल देंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अगर और कभी कभी इसमें आरबीसी जुड़ जाती है, रेड सेल जुड़ जाते हैं, और वो स्प्लिन में जाएंगे तो उनका ब्रेक डाउन होना है, इसलिए उनको उस वजह से हमको एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब 1 से 3 दिन जब आपको कोई इंजरी होती है और उससे आपको फैट एम्बोलिज्म हुआ तो उससे आपको क्या मिलेगा? देयर इज इंक्रीज इन your respiratory rate. There will be difficulty in your respiratory rate. There will be increased rate of your cardiac beat. आपकी बीट ज़्यादा, आपको इरिटेबिलिटी लगेगी, आप इरिटेट बहुत जल्दी हो जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि मैं रेस्टलेस फील कर रहा हूँ, ठीक है। और फर्दर अगर वो आगे प्रोग्रेस होता है तो वो डिलीरियम और कोमा में भी जा सकता है, एंड दैट वाई दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, ठीक है। ओके, तो मैं आपको ये बता चुका हूँ कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इज एट्रिब्यूटेड टू प्लेटलेट एडिशन, प्लेटलेट सब्सिक्वेंट एग्रीगेशन टू स्प्लेनिक सिक्वेस्ट्रेशन। एनीमिया कैन रिजल्ट फ्रॉम द सिमिलर रेड सेल एग्रीगेशन और हीमोलाइसिस। अब कभी कभी क्या होता है कि जब फैट एम्बोलिज्म हुआ और उसमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और ऐसी चीज़ें हुई तो हमें कभी कभी जो पेशेंट है उसकी स्किन पे ऑलमोस्ट 20 to 50% केसेस में देखा जा सकता है एक रैश होता है। पिटिकल रैश इज बेसिकली रेड, और हम कैसे ब्लीडिंग इन द स्किन, जब स्किन में ब्लीडिंग हो जाती है तो उसको हम पिटेची बोलते हैं। और जिसका 2 mm से ज़्यादा जिसका रेडियस है, इसका सरफेस एरिया हो, उसको हम पिटेची बोलते हैं। तो पिटिचल रैश जो कि स्किन में देखा जा सकता है, ठीक है, 20 से 50% केसेस में। वो इसलिए होता है क्योंकि उन पेशेंट्स में रैपिड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है, और ये ऑब्वियसली एक यूज़फुल डायग्नोस्टिक क्लू है।
अब जो फैट एम्बोलिज्म हुआ उसकी वजह से कुछ पैथोजेनेसिस होगी, वो बेसिकली क्यों हो सकती है, जो भी सिम्टम आए वो दो तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले जो वो आपका जो फैट का पार्टिकल है वो किसी भी वास्कुलेचर में गया तो उसने उसको ब्लॉक कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज ऑब्स्ट्रक्शन। तो मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया और कुछ ऐसे केमिकल रिलीज हुए जिसकी वजह से बायोकेमिकल इंजरी हो गई। हम समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि फैट का एम्बोली है वो लंग्स में चला गया, पल्मोनरी सर्कुलेशन में गया, राइट। तो उसने क्या किया, ब्रेन में भी जा सकता है वो और लंग्स में भी जा सकता है। वहाँ अगर ब्रेन में गया तो इट कैन ऑक्लूड द पल्मोनरी, और अगर वो ब्रेन में गया तो सेरेब्रल माइक्रोवैस्कुलर जो है उसको ऑक्लूड कर सकता है, उसकी वजह से सिम्टम्स आ सकते हैं। सो दैट वन ऑफ द पैथोजेनेसिस इज दिस। नाउ लेट्स मूव टू बायोकेमिकल इंजरी। बायोकेमिकल इंजरी की बात करें हम, तो जो फैट के जो मोलिक्यूल्स है, फ्री फैटी एसिड या फैट के जो ग्लोब्यूल्स हैं वो जो रिलीज़ होंगे वो एक लोकल टॉक्सिक इंजरी करते हैं एंडोथीलियम से, राइट। उसके अलावा वो प्लेटलेट जो उनको एक्टिव कर सकते हैं। अब इनकी वजह से क्या हो सकता है, ऑब्वियसली देयर कुड बी मोर थ्रोम्बी फॉर्मेशन और ग्रेनुलोसाइट रिक्रूटमेंट भी कर देते हैं, और उसके साथ फ्री रेडिकल प्रोटीएज एंड इकोसाइनोइड्स रिलीज हो जाता है। इकोसाइनोइड्स ऑब्वियसली आर मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। और इस तरह से कहीं ना कहीं जो आपका माइक्रोवेस्कुलेचर है उसको सिम्टम आ सकते हैं, उसमें दिक्कत हो सकती है, दिस कॉल्ड पैथोजेनेसिस। कंप्लीट हो गया, ओके। अब उसको हमें देखने के लिए बेसिकली स्पेशल स्टेन्स देते हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसको। ये जो डायग्राम दिख रहा है इसमें अपन ध्यान से देखें तो ये जो बड़ा सा ल्यूमन टाइप दिख रहा है, ये हम बात कर रहे हैं पल्मोनरी सर्कुलेटरी या पल्मोनरी आर्टरी या आप कुछ भी ऐसा पल्मोनरी सर्कुलेशन का एक पार्ट है, ठीक है। अब इसमें जो ये जो हमें वाइट स्पेसेस, खाली एम्प्टी स्पेस दिख रहे हैं, ये है हमारी बोन में, ये हमारा फैट। और इसके साथ ये छोटे छोटे डार्क, ओके, डार्क ब्लू पर्पलिश कलर के जो हमें ये जो पॉइंट स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स है। अब इसमें हमें क्या दे रखा है, दिस इज ऑब्वियसली द लेफ्ट साइड वी सी, एंड इफ़ वी मूव टू द राइट साइड व्हाट वी विल सी इज़ कि ये है अर्ली ऑर्गेनाइजिंग थ्रोम्बस, यानी ऑलरेडी एक थ्रोम्बस था जो ऑर्गेनाइज हो रखा था। एंड थैंक यू, इसी के साथ अपना कंप्लीट हो गया।